आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी की चुप्पी और कोरोना पर ममता की चिंता बता रही है कि किस तरीके से ममता बनर्जी की बौखलाहट और डर बढ़ रहा है। बंगाल हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में है और अब ममता बनर्जी केंद्र को निशाना बनाने के लिए कोरोना का बहाना ले रही है। कोरोना की आड़ में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अचानक ममता बनर्जी को बंगाल में ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही है। इसके अलावा वैक्सीन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब ममता हाथ फैला रही है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल जल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की चिंता छोड़कर अब कोरोना की चिंता सता रही है। जिस तरीके से लगातार वो कोरोना को लेकर तमाम बयान दे रही है और अब आपको बता दें पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन का अलॉटमेंट बढ़ाने की मांग की है। तो लगातार पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर ममता बनर्जी घिरी हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये टीएमसी के गुंडे लगातार निशाना वहां लोगों को बना रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, उसकी चिंता ममता बनर्जी को नहीं है। वो उन्हें नहीं देखना चाहती है, लेकिन अब कोरोना की चिंता कहीं ना कहीं इस हिंसा से ज्यादा ममता बनर्जी को सता रही है और यही वजह है कि अब कोरोना का बहाना लेकर केंद्र पर निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें जो लेटर लिखा गया है उसमें न सिर्फ ऑक्सीजन का अलॉटमेंट बढ़ाया जाए बल्कि वैक्सीन की आपूर्ति भी पश्चिम बंगाल को की जाए, इसकी मांग भी ममता बनर्जी की ओर से की गई है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंगाल के लिए कम से कम 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का जो आवंटन है उसके निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए जाएं, ये गुहार लगाई गई है। पत्र में ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि दरअसल बंगाल की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दी जा रही है। लेकिन यहां सवाल यह है कि हाल ही में ममता बनर्जी का वो बयान भी सामने आया था जब उन्होंने कहा था कि दरअसल बंगाल में जो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है वो बंगाल किसी दूसरे राज्य को अपनी ऑक्सीजन नहीं देगा। यह भी ममता बनर्जी की ओर से कहा गया था। तो आखिर अचानक ऐसे ऑक्सीजन की कमी बंगाल में कैसे आ गई, यह सवाल भी लगातार उठ रहा है। जाहिर तौर पर ममता दीदी अब कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर राजनीति कर रही हैं, जब हिंसा पर वो घिरी हुई हैं और सवाल लगातार उनसे पूछे जा रहे हैं कि आखिर टीएमसी के इन गुंडों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, आखिर क्यों कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है ममता बनर्जी। और इसको लेकर जब केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम पश्चिम बंगाल पहुंच गई है और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग लगातार बढ़ रही है, इस बीच किस तरीके से अब केंद्र को घेरा जाए, ये तमाम पैतरे अब ममता बनर्जी की ओर से अपनाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के संकट को लेकर लगातार देश में विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं और उसमें अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी अपना रास्ता खोजती नजर आ रही है और यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र लिखा है। ममता बनर्जी की ओर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा गया है उसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा मात्रा में की जा रही है, बंगाल को ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है और यहां तक कहा गया है कि अगर आने वाले वक्त में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उससे मरीजों की जान भी जा सकती है। तो मरीजों की जान की चिंता ममता दीदी को सता रही है और ये बात अब लोगों को हजम होती नहीं दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर बंगाल में जिस तरीके का मौत का तांडव इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके से वहां लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, आगजनी हिंसा कर लोगों की जान ली जा रही है, किस तरीके से ये तमाम रोहिंग्या और घुसपैठिए जिस तरीके से जान ले रहे हैं और ममता दीदी को उनकी जान की कीमत समझ में नहीं आ रही है, तो आखिर कोरोना के मरीजों की चिंता ममता दीदी को कैसे सता रही है, यही बात है जो लोगों को हजम होती दिखाई नहीं दे रही है। ना सिर्फ कोरोना को लेकर इस पत्र में कई बातें ममता बनर्जी की ओर से कही गई हैं, बल्कि आपको बता दें किसान सम्मान निधि जिसको लेकर एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बीजेपी और टीएमसी के बीच पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में भरपूर तरीके से देखा गया, जब केंद्र सरकार का यह लगातार
प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने आरोप लगाए टीएमसी पर। दरअसल किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के किसानों को उसका लाभ नहीं मिलने दे रही है और किस तरीके से किसानों का जो ये पैसा है उसे कहीं ना कहीं वो अपने अंडर चाहती है। ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन अब जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने राज्य के किसानों को पीएम किसान जो योजना है उसके तहत सहायता देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि दरअसल वो धनराशि अब वहां के किसानों को दी जाए, ये मांग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर चुकी है। तो ये लगातार झूठ और जिस तरीके से लगातार नाटक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रच रही है, ये अब हर किसी को समझ में आ रहा है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिनको अब तक कोरोना पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई दे रहा था, चूंकि वहां चुनाव थे, लेकिन अब अचानक जब हिंसा उनके गुंडे लगातार भड़काते नजर आ रहे हैं, अब उन्हें कोरोना की चिंता उस हिंसा से ज्यादा सता रही है। लोगों की जान कोरोना से ना जाए ये ममता बनर्जी चाहती हैं और अब जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसका पैसा अकाउंट में किसानों के पहुंचाया जाए, ये मांग ममता बनर्जी कर रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार का ये साफ तौर पर आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार ने किसानों का डेटा ही नहीं दिया है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के किसानों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया। और उनकी तरफ से यह भी साफ तौर पर कहा गया कि दरअसल बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार ये चाहती है कि पहले इस किसान सम्मान निधि का जो पैसा है जो बंगाल के किसानों तक पहुंचना है वो राज्य सरकार के खाते में पहुंचे और उसके बाद राज्य सरकार किसानों को बांटे। तो किस तरीके से यहां उगाई का जो कोशिश है वो भी ममता बनर्जी की ओर से करने की कोशिश इस किसान सम्मान निधि के तहत की गई, ये आलम भी लगातार देखने को मिला। हालांकि केंद्र सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया, वो डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा पहुंचाएंगे, ये कहा गया। अब कौन से वो पैतरे अपनाए जाएं, कौन से वो रास्ते अपनाए जाएं जिससे केंद्र सरकार को घेरा जाए, यही कोशिशें ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त खून खराबा चल रहा है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने में ममता बनर्जी पूरी तरीके से नाकाम हो रही है। एक भी कार्रवाई अभी तक उन लोगों के खिलाफ नहीं की गई है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में इस हिंसा को अंजाम दिया है, जो खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से खून खराबा वहां किया जा रहा है, आगजनी लूटपाट की तस्वीरें लगातार बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, इसकी मांग बढ़ चुकी है। ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता हाई कोर्ट तक राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जो याचिका है वो दायर कर दी गई है। तो आने वाले वक्त में मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ चुकी हैं और यही अब बौखलाहट है जो इस लेटर के जरिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं निकालती नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने ये कहते हुए केंद्रीय मंत्रियों पर भी निशाना साधा था कि दरअसल पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के मंत्री आ रहे हैं वही कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों में डर फैला रहे हैं। ये तमाम बड़े आरोप वो लगा चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है वो समझ में आ रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये तानाशाही और क्रूर रवैया जो है ममता बनर्जी का देखने को मिल रहा है। गद्दी पर वो बैठ गई हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां की सत्ता को चला रही हैं, जम्मू कश्मीर में तब्दील करने की ये कोशिश, और यही लोग कह रहे हैं कि ये कोशिश कामयाब नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो बदलने की उनकी कोशिश है, ये कोशिश राष्ट्रपति शासन वहां लगाना चाहिए ताकि ममता बनर्जी इसमें कामयाब ना हो पाए। चूंकि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में करती नजर आई है और जिस तरीके से बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उन्हें जगह दी गई है, उन्हें पनाह दी गई है, अब वही गुंडे वहां हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान कई बातें ऐसी हैं जो ममता बनर्जी की ओर से बोली गई, किस तरीके से उन्होंने पूरा नाटक रचाया, किस तरीके से झूठ बोला। अब इसकी सच्चाई लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। स्ट्रीट फाइटर खुद को कहती नजर आई, लेकिन अब वही ममता बनर्जी महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार पर चुप है, लोगों के जो हत्याएं पश्चिम बंगाल में हो रही है उस पर चुप्पी साधे हुए है, पलायन जो हो रहा है उस पर उन पर कोई जवाब नहीं है। तो यही असल तस्वीर
है पश्चिम बंगाल की। और आपको बता दें इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में इस तरीके की हिंसा ही देखने को मिली है, लेकिन अब जो हो रहा है, जो खून खराबा चल रहा है, शायद उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। और यही वजह है कि बंगाल में बदलाव होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब लोग यही मांग कर रहे हैं। फिलहाल ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार केंद्र पर निशाना साधते हुए बढ़ रही है। अब कोरोना का बहाना बनाकर किस तरीके से इस हिंसा से पल्ला झाड़ा जाए, ये कोशिशें ममता बनर्जी की तेज हो चुकी हैं। लेकिन कोरोना की सच्चाई भी हर कोई पश्चिम बंगाल में जानता है कि किस तरीके से चुनावों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में कोरोना फैलाने का काम ममता बनर्जी कर चुकी है। लेकिन अब हिंसा पर जवाब नहीं है, इसलिए इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखते हुए किसान सम्मान निधि से लेकर अब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर निशाना साधा जा रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।